हे गाइस, दिस मी अनब एंड वाचिंग ट्रिपल बी गेम क्लब। सो एक एप्लीकेशन है पैकेट कैप्चर पे। वो मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप इसमें जो एप्लीकेशन से वो आप चेक कर सकते हो कि डाटा कौन से कंट्री पे स्टोर हो रहा है, कौन से कंट्री शो कर रहा है, कौन से कंपनी भी शो कर रहा है। वो उस पर आईपी एड्रेस का शो करता है एप्लीकेशन वाइज पे। तो इसमें बिना रूट के ज़रिए चलता है। पता नहीं है एप्लीकेशन कितना लेजिट है, कितना लेजिट नहीं है, वो तो मुझे शायद पता ही नहीं है। बट इस एप्लीकेशन से मैंने बहुत सारे गेम्स, ग्लोबल गेम्स, जैसे कि मोबाइल लेजेंड्स, बैंग बैंग, पबजी मोबाइल टेंसेंट का, और इसके बाद टेंसेंट का बहुत सारे गेम्स है जैसे कि पोकेमोन यूनाइट। इसके बाद और भी है एरिना ऑफ वैलर, कॉन्ट्रा रिटर्न्स। तो अगर तो पहली पार्ट में टेंसेंट का बता देता हूँ। बीजीएमआई का जो पहले मैंने चेक किया था उस पर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शो कर रहा था, फेसबुक का शो कर रहा था। तो वो सिर्फ गेम डाटा लेता है, लेकिन बाकी मुझे पता नहीं कितना इसके ऊपर लॉजिकल है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहे कि ये खतरा है, इसी वजह से बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी मैंने बीजीएमआई पे चेक किया, इसमें टेंसेंट का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने चेक भी किया था सारा। बीजीएमआई से मुझे इतना कुछ मतलब नहीं मिला, उसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बीजीएमआई इंडियन वर्जन का जो पबजी है उसमें आप ग्लोबली प्लेयर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबली प्लेयर्स के साथ अगर कनेक्टेड है तो उसके साथ कुछ चीज़ें पार्टनरशिप हो सकते हैं, जो क्योंकि ये लेवल इन्फिनिट का जो गेम कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी है, वो भी टेंसेंट का ही है। तो वो सिंगापुर हब है। तो मैंने बहुत सारा टेंसेंट वाला गेम्स देखे थे, जैसे कि पबजी मोबाइल, एरिना ऑफ वेलर, इसके बाद कॉन्ट्रा रिटर्न्स, और एक बात बताऊँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी शायद कह सकते हो। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का मैंने चेक नहीं किया, बट उसमें टीमी स्टूडियो है और ग्लोबली प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड है, उसमें तो टेंसेंट का तो कुछ हाथ हो सकता है। और अगर बात किया जाए तो और एक गेम था शायद, हाँ, एरिना वेलर भी है। और क्लैश ऑफ टाइटन्स मैंने देखा है। क्लैश ऑफ टाइटन्स में टेंसेंट का कोई हाथ नहीं है, तो उसमें कुछ मैंने मिला नहीं। लेकिन मैं टेंसेंट की गेम्स के बारे में बात करूँ, मैंने जो नाम किया है, पोकेमोन यूनाइट, पबजी मोबाइल, इसके बाद एरिना ऑफ वेलर, इसके बाद ये कॉन्ट्रा रिटर्न्स, ये 4 गेम मैंने देखे हैं। वो चारों के चारों गेम्स जो है वो मतलब सिंगापुर का सर्वर शो कर रहा है, मैप भी शो कर रहा है, लेकिन उसमें ये भी लिखा ही दे रहा है, स्क्रीनशॉट पे आपको मिलेगा। तो ये जो गेम है उस पर ये भी शो कर रहा है कि टेंसेंट बिल्डिंग कैसी जंग, ये मतलब ऐसे नाम है चाइनीज़ का। तो वो कौन सा बिल्डिंग का एवेन्यू दिखा रहा है। तो मैंने ये बिल्डिंग पे सर्च किया, सर्च करने के बाद पता चला कि ये बिल्डिंग तो चाइना का है। मतलब शंघाई पे शायद, शंघाई या शेंजन के नाम पे वो एक बिल्डिंग है टेंसेंट का, वो शायद उसका मतलब शो कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगापुर का लोकेशन शो कर रहा है और बिल्डिंग का नाम अगर शो कर रहा है, तो क्या सच में ये डाटा चाइना के पास जा रहा है? तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि इंडियन के फ़िलहाल जितने ऐप्स है उस पर तो शो नहीं कर रहा है। सिर्फ अभी टेंसेंट का अगर गेम्स है तो पोकेमोन यूनाइट है, गेम है, वो टेंसेंट का बिल्ड किया गया गेम है। वो भी ग्लोबली प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो भी सिंगापुर शो कर रहा है लोकेशन पे, लेकिन सेम चीज़ें भी दिखाई दे रहा है कि मतलब सिंगापुर है लेकिन टेंसेंट बिल्डिंग ये दिखा रहा है स्क्रीनशॉट पे जो आपने देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यह सर्वर चाइना पे जा रहा है या नहीं दोबारा। अगर जा रहा है तो मतलब कौन सा डाटा जा रहा है? क्या वो गेम डाटा जा रहा है, क्या हमारा पर्सनल डाटा जा रहा है? तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंसर्न है। तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बाकी सारे कंट्रीज़ का भी नज़र है। अगर सिंगापुर पे जाता है तो मतलब अलग चीज़ें हो सकता है, क्योंकि मेन चीज़ है कि मतलब ये जो डाटा है अगर चाइना पे जाता है तो किस कारण से जाता है, उस चीज़ का परमिशन इंडिया गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे गेम्स इंडिया पे लॉन्च करने से कभी कभार बैन होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो पोकेमोन यूनिट के बारे में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ इंडिया पे, लेकिन वो पोकेमोन का फ़ैन है। तो
इसी वजह से ये, लेकिन इंडिया कुछ ऐसे है कि सबका नज़र पबजी के ऊपर है, सबका नज़र पबजी के ऊपर है। और जो पॉपुलर गेम्स है, मतलब इंडिया गेम्स का जो अगर बात करूँ, मतलब पूरी तरीके से पॉपुलर कर दी गई, जैसे कि बीजीएमआई है, वो सबके नज़र वहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये डाटा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, सिंगापुर पे जा रहा है। अगर सिंगापुर पे जाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर का कुछ आईटी एक्ट शायद डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये चाइना पे भी जा सकते हैं, ये टेंसेंट का है। तो मतलब टेंसेंट ये भी क्लेम कर रहा है कि मतलब चाइना के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सिंगापुर अलग है। चलो मान लेता हूँ 90% श्योर कि टेंसेंट बिल्डिंग जो है वो सिंगापुर पे शिफ्ट हो चुका है, एशिया सेक्टर वाला। सिंगापुर का अगर लोकेशन दिखाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बिल्डिंग शो करता है तो बिल्डिंग का शो करेंगे तो मुझे लगेगा कि ये जो मतलब कंपनी बिल्डिंग है वो तो चाइनीज़ का कंपनी बिल्डिंग है। तो अगर लोकेशन है तो सिंगापुर का बिल्डिंग वाला लोकेशन शो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। और एक गेम है मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग, इसमें जापानीज़ का शो कर रहा है, जापान का कुछ कंट्री शो कर रहा है, तो इसमें चाइनीज़ का मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सारे चेक किया तो मोबाइल लेजेंड्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मुंटोन वाला अकाउंट है, मुंटोन तो बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है, बट मैं अभी भी कहूँगा कि मुंटोन को शायद ये मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग जो गेम है वो शायद अनबैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर तो मैंने चेक किया, इसमें तो चाइनीज़ का कोई डाटा शो नहीं कर रहा है, और जापान शो कर रहा है, यूएस पे शो कर रहा है, शिकागो पे। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेन कंसर्न है टेंसेंट गेम्स का, तो उस चीज़ को लेकर आप वो भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो भी पता होना चाहिए कि एक गेम को लॉन्च करने के लिए, अगर ये गेम ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट के लिए लॉन्च करता है तो बेसिकली एक चीज़ एलिजिबल होना चाहिए, जो कि है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंपटीशन। क्योंकि अगर अब ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंपटीशन नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सिर्फ इंडिया के अंदर कंपटीशन होगा तो सिर्फ एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। तो उस चीज़ पे मैं इस चीज़ से मतलब बाहर हूँ, क्योंकि अगर मैं खेलूँगा तो मैं ग्लोबल प्लेयर्स के साथ खेलूँगा। नॉट ओनली विल प्ले एज एन इंडियंस, आई विल प्ले एज इंडियंस एज वेल एज इंटरनेशनल टू। तो मेरा ये एक ही कंसर्न है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कैसे कम्पीट किया जाए। और साथ ही साथ मेरा ये एक ही कंसर्न है कि क्या डाटा चाइना पे सच में जा रहा है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो दिस इज़ द मेन मेजर इशू। तो ये जो एप्लीकेशन है तो उसका भी प्ले स्टोर में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस पर मैंने चेक किया है और इस पर पता नहीं मुझे कितना भरोसा है। मैं कहूँगा कि ये आप मतलब चेक कर सकते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे टाइप का वीडियोस मैंने भी देखा था यूट्यूब से, मैं क्या क्या मैंने चेक करने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि लोग समझे कि मतलब कौन सा गेम जा रहा है। बीजीएमआई इज़ फुल्ली सिक्योर्ड एंड इवन क्लैश ऑफ टाइटन्स वाज ऑल्सो सिक्योर, बट ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो यही एक मतलब गड़बड़ी चीज़ें मेजर इशू है। तो उसी वजह से मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज़ पे। तो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कैसे कम्पीट करे और चाइना का डाटा कैसे ना जाए, तो वो चीज़ भी होना चाहिए। अगर जाए तो कितना डाटा जाए, वो चीज़ें होना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, और सारे इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, सी यू, आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।